आगरा के संजय प्लेस में बैंक कर्मियों ने एक दिन की हड़ताल कर दी है। सभी बैंक कर्मी संजय प्लेस स्थित LIC बिल्डिंग के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हड़ताल के पीछे बैंक यूनियनों की सबसे बड़ी मांग है। 5 दिन बैंकिंग कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें हफ्ते में 5 दिन काम और शनिवार रविवार दोनों दिन की छुट्टी मिले। अभी नियम यह है कि दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है। यूनियनों ने सरकार को ये प्रस्ताव भी दिया है कि वह सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट ज्यादा काम करने को तैयार है, बशर्ते हर शनिवार को छुट्टी दी जाए। फरवरी 23 जनवरी से लंबित इस मांग पर फैसला न होने से नाराज कर्मचारी आज सड़क पर उतरे हैं और सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सभी सरकारी बैंक आज बंद है। बैंक बंद होने की वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे बैंकिंग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले UFB और IBA के बीच में एक नोट साइन हो चुका था और हमसे कहा गया था कि आपकी 5 डे बैंकिंग लागू कर दी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा इसमें कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ दिखती है। 2 साल निकल जाने के बाद भी आज तक 5 डे बैंकिंग बैंकों में लागू नहीं की गई है। इस कारण से आज हमें सड़कों पर आना पड़ा है और यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। अगर आज हमने ये 1 दिन की स्ट्राइक करी है और इस पे भी आज हमारी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित मानिए क्रमबद्ध तरीके से हम इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ अग्रसर होंगे। बैंक परेशानी होगी उसके बारे में बैंक को बंद रहने पर जनता को परेशानी ना हो, इसलिए बैंकों के बंद होने से पहले बैंकों के ब्रांचों के बाहर इसको डिस्प्ले कर दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर में ATM, CDM, नेट बैंकिंग इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि आज भी कस्टमर अपने घर बैठ के इन कामों को कर सकता है। पूरे विश्व भर में इतने ग्राहक मित्र काउंटर अवेलेबल है कि बैंकिंग सेक्टर की कभी भी परेशानी नहीं है। आज के प्रदर्शन के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम 5 दिन का सप्ताह हम लेना चाहते हैं सरकार से, जो हमारा 2023 में IBA के साथ समझौता हुआ था, जिसमें हमारा दोनों का MOU साइन हुआ था। उसमें जो हमारी 5 डेज की मांग पूरी करके थी, हमसे जो है वो की गई थी। उसके बाद सरकार ने आज तक उसे लागू नहीं किया। हमने बार-बार सरकार से बात की, उसके बावजूद भी हमें मजबूरन इस हड़ताल का जो है कॉल देनी पड़ी और उसके बाद जो है सरकार सुन नहीं रही है। आगे ये 1 दिन की हड़ताल है, आगे अगर जरूरत पड़ी सरकार नहीं मानी तो आगे और भी हड़तालें होंगी और इंडेफिनिट स्ट्राइक भी होंगी। महीने में 2 दिन ही एक्स्ट्रा खुलते हैं, उसके बारे में क्या कहना? हम वही कहना चाहते हैं, महीने में 2 दिन जब खुलते हैं, 2015 में इसका समझौता हुआ था महीने में 2 दिन बंद रहने का। उसके बाद 2 दिन के लिए 2 शनिवार के लिए बैंक ने कहा था कि बाद में हम आपका ये भी कर देंगे। 2015 से लेकर अब 25-26 आ गई, सरकार ने हमारी कोई भी मांग अभी तक नहीं मानी है। इस संदर्भ में हम अपनी सैलरी भी कटवाते हैं, मजबूरन हमें हड़ताल पर जाना पड़ता है। अब किसी को अपनी तनख्वाह कटवा के हड़ताल करने का शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, इस वजह से हम जो है इसको करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं मीडिया के द्वारा। सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। आज हमारा जो आंदोलन है वो सरकार के उस निर्णय का है जो हमें IBA में सेटलमेंट के द्वारा बैंकों का सेटलमेंट हुआ था, उसमें लिखित में दिया गया था कि 6 महीने आपके 5 डे बैंकिंग हो जाएगी। दूसरी हम मांग करते हैं समानता की। इस देश में समानता के आधार पर सभी को हक मिलना चाहिए। हमारी जो रेगुलेटरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी 5 डे बैंकिंग है। सिडनी वगैरह सब 5 डे बैंकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर ऑफिस 5 डे बैंकिंग है। तो हम चाहते हैं कि बैंकों के साथ ऐसा जो अनुचित व्यवहार क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हमारी मांग जायज है और मैं इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहता हूं सरकार तक कि सर आप खुद देखिए बैंकरों पर कितना प्रेशर है, जिसके कारण वो लोग अभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। आप खुद देखते हैं न्यूज पेपरों में इतना प्रेशर आ गया बैंकों में, सरकारी योजना इतनी आ रही है बैंकों में जो हम पूरा कर रहे हैं। सरकार की जब भी कोई योजना आई, चाहे नोटबंदी हो या कुछ भी हो, हमेशा बैंक कर्मियों का साथ दिया। जनधन खाता खोलने की बात आई तो लोगों ने रात करके खाते खोले। सरकार की हर मांग को हम पूरा करते हैं बैंकर्स, लेकिन बैंकर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज बैंकरों का स्वास्थ्य भी देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। ज्यादातर लोगों को डायबिटीज, BP और ये सब बीमारियां लगी हुई हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि बैंकरों को भी सरकार अपनी तरफ ध्यान दे और उनकी जो मांगे उन्हें पूरा करे।